वेलकम बैक टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चे मैं आपको करवा रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ टीएस गरेवाल 2025 में से। तो मेरा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 टीएस गरेवाल 2025। ठीक है, ये मैंने बनाई है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है, ये 31 जनवरी 2025। कॉलम बनाया मैंने पर्टिकुलर्स का, प्लस का, माइनस का, और इधर बच्चे मैंने साथ ही कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बनाई है कैश बुक और पासबुक। ठीक है, ये जनवरी मंथ की। तो जनवरी की जो कैश बुक है, डेबिट का मीनिंग है प्लस, क्रेडिट का मीनिंग है माइनस, और पासबुक में डेबिट का मीनिंग है माइनस और क्रेडिट का मीनिंग है प्लस। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक एंड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक इज इक्वल टू द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पे। तो क्या कहती है हमारी स्टेटमेंट? बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 जनवरी 2025 is rupees 14,000. Out of the total checks drawn amounting to rupees 12,000, checks aggregating rupees 4,000 were presented for payment in the month of January 2025 and checks aggregating rupees 5,000 were presented in February 2025 and the rest have not been presented. इसके बाद बच्चों आउट ऑफ द टोटल चेक्स डिपॉजिटेड अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000, checks aggregating rupees 2,000 were credited in January 2025. Checks aggregating rupees 3,000 were credited in February 2025 and rest have not been collected. Bank has debited rupees 200 as bank charges and credited rupees 450 on account of the interest. ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे था हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस मंथ की बनानी है? जनवरी के मंथ की बनानी है। तो जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो बच्चे हमारा जो सबसे पहला बैलेंस है वो बैलेंस एज पर कैश बुक होना चाहिए या बैलेंस एज पर पासबुक होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 14,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का कुछ नहीं लिखा हुआ तो बच्चों भी ये फेवरेबल बैलेंस है 14,000 का। अब हमारे पास कैश बुक है, जो भी पासबुक में होएगा हमने अपनी कैश बुक को ठीक करते जाना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास कौन सा बैलेंस है? बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमने अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मिलाना है। तो अभी मैं अगला पढ़ती हूँ। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन, हमने ये चेक ड्रॉन करे, चेक इशू करे। ठीक है, हमने किसी को चेक दिए 12,000 के। चेक्स एग्रीगेटिंग रुपीज 4,000 वर प्रेजेंटेड। इसमें से जो 4,000 के चेक है वो माइनस हो गए सेम मंथ में, जनवरी में। ठीक है, उसके बाद देखो चेक्स एग्रीगेटिंग रुपीज 5,000 वर प्रेजेंटेड इन फेब्रुअरी। जो जनवरी में चेक इधर से माइनस हुए हैं कैश बुक में से, वो पासबुक में भी फरवरी में से ही, जनवरी में से ही माइनस होने चाहिए थे। लेकिन जो 5,000 के चेक है वो माइनस तो हो रहे हैं, मीन्स कब हो रहे हैं? फरवरी में हो रहे हैं। मीन्स पासबुक में से ये 5,000 माइनस नहीं हुआ। ठीक है, एंड द रेस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड। Means checks for rupees 5,000 were presented in the February 2025 and rest have not been presented. बाकी के भी नॉट प्रेजेंटेड है। देखो 12,000 के टोटल चेक्स थे। ठीक है, इसमें से अगर हम 9,000 निकाल देते तो ये भी हमारे अनप्रेजेंटेड है। फिर से सुनो बच्चे, 12,000 के चेक कैश बुक में से माइनस हुए, 4,000 के सेम मंथ में माइनस हो गए, 5,000 के माइनस हुए हैं फरवरी में। मीन्स हम कैश बुक को मिला रहे हैं पासबुक के साथ, कौन से मंथ की? जनवरी की। मीन्स 5,000 के जनवरी में माइनस नहीं हुए और 3,000 के भी माइनस नहीं हुए। मीन्स 8,000 के चेक्स हैं जो पासबुक में से माइनस नहीं हुए। तो हम किसको ठीक कर रहे हैं? हम अपनी कैश बुक को ठीक कर रहे हैं। तो हम अपनी कैश बुक में 8,000 रुपीज प्लस कर लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है जी,
अनप्रेजेंटेड चेक्स, जो चेक हमारे जनवरी में माइनस हुए हैं वो पासबुक में भी जनवरी में से ही माइनस होने चाहिए थे, लेकिन अगर फरवरी में हो रहे हैं तो मीन्स नहीं हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। आउट ऑफ द टोटल चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 8,000, हमने 8,000 रुपीज चेक बैंक में जमा करवा दिए, तो कैश बुक में कहाँ पे लिख लिया हमने, प्लस में लिख लिया। चेक्स एग्रीगेटिंग रुपीज 2,000 वर क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, बैंक ने क्या करा, 2,000 के चेक्स जमा कर लिए, क्रेडिट कर लिए। ठीक है, चेक्स एग्रीगेटिंग रुपीज 3,000 वर क्रेडिटेड इन फेब्रवरी, 3,000 के बैंक ने कब क्रेडिट करी है, फेब्रवरी में करी है, मीन्स ये भी चेक बैंक ने जनवरी में जमा नहीं करे। एंड रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड, टोटल 8,000 में से 2,000 के चेक जमा हो गए, 3,000 के बैंक ने फेब्रवरी में करे हैं। ठीक है, और बाकी कितने रह गए 3,000 के, वो भी बैंक ने जमा नहीं करे। तो बैंक ने कितने चेक जमा नहीं करे, कितने रुपीस के चेक जमा नहीं करे, 6,000 के। ठीक है, तो हम अपनी कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, हमने 6,000 क्या कर देना है, अपनी कैश बुक में से माइनस कर देना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स, कि ये चेक्स हैं बैंक ने क्रेडिट नहीं करे। अगर बैंक ने जमा नहीं करे, हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं तो हम भी माइनस कर देंगे। बैंक हैज डेबिटेड, अब बैंक किस में डेबिट करेगा, बैंक पासबुक में डेबिट करेगा। बैंक ने 200 रुपीज डेबिट कर दिए हैं, बैंक ने 200 रुपीज माइनस कर दिए हैं, तो हम भी अपनी कैश बुक में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये थे एज बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस करे, कैश बुक में से माइनस नहीं है तो हम बैंक चार्जेस को माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट है हमारे पास रुपीज एंड क्रेडिटेड रुपीज 450 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक किसमें एंट्री करेगा, बैंक पासबुक में करेगा। बैंक ने 450 रुपीज इंटरेस्ट के क्रेडिट कर दिए हैं, हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए हैं। कैश बुक में 450 प्लस नहीं है तो हमने 450 प्लस कर लिया, और क्या लिखा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है जी, अब देखो बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना था, 450, वो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी साइड बिगर है। बच्चों हमारी प्लस की साइड बिगर है। ठीक है, तो प्लस की साइड बिगर है, बैलेंस एज पर कैश बुक था। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक में आएगा। ठीक है, पर बैलेंस कौन सा होगा, क्योंकि प्लस की साइड बिगर है तो पासबुक का प्लस का मीनिंग क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम टोटल करते हैं 14,000, 8,450, ये टोटल बना 22,450। ठीक है, माइनस की साइड पे भी हमने ये लिख लिया 22,450। ठीक है, 22,450 में से 6,200 माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 16,250 रुपीज। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। अब हम बच्चे चलते हैं सम नंबर 5 पे। मैंने फॉर्मेट तैयार करा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने 5 की जो स्टेटमेंट बनानी है ये है 31 दिसंबर की। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2025 लिखा। ठीक है, परफॉर्मा तैयार करा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, प्लस का कॉलम, माइनस का कॉलम। कैश बुक बनाई, डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। पासबुक का डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना हमने दिसंबर महीने की कैश बुक को दिसंबर महीने की पासबुक के साथ मिलाना है। जो चेक हमारे कैश बुक में दिसंबर में जमा हो रहे हैं वो पासबुक में भी दिसंबर में ही जमा होने चाहिए। जो दिसंबर में हम ड्रॉ कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो दिसंबर में माइनस होने चाहिए। अगर माइनस होते हैं जनवरी में तो इट मीन्स ये माइनस नहीं हुए, या प्लस होते हैं जनवरी में, बैंक में क्रेडिट होते हैं जनवरी में, इट मीन्स नहीं हुए। हमने दिसंबर की कैश बुक को दिसंबर की पासबुक के साथ टैली करना है। तो अब बच्चों हम स्टेटमेंट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की क्या स्टेटमेंट कहती है। ऑन 31 दिसंबर 2024 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, हम यहाँ पे कैश बुक के बैंक कॉलम की ही स्टडी करते हैं, मगर मतलब अगर मैं डेबिट और क्रेडिट लिख रही हूँ इट मीन्स ये बैंक का कॉलम है, बैंक के कॉलम की बात कर रही हूँ। On 31st December 2024, bank column of the cash book of Gurman showed balance of rupees 12,000, but passbook showed different balance due to the following reasons. इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी कैश बुक है उसका बैलेंस 12,000 है, लेकिन जो हमारी पासबुक है उसका जो बैलेंस है वो अलग शो हो रहा है। तो कौन कौन से कारण है, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 12,000। तो इन्होंने फर्स्ट क्या लिखा, चेक्स पेड इनटू बैंक रुपीज 8,000, बट आउट ऑफ दीज checks of rupees 6,500 credited by bank. Receipt column of the cash book is under casting. On 29th December, a customer deposited rupees 3,000 directly into bank account, but it was entered in passbook only. Checks of rupees 9,200 were issued, of which 2,200 were presented for payment on 15th January 2025. Passbook shows a credit of rupees 330 as interest and debit rupees 60 as bank charges. The bank had wrongly debited the account of Gurman by rupees 2,000, which was rectified after 31st December 2024. Prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2024. बच्चों फर्स्ट बैलेंस मैंने डाल दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, रुपीज ये कितना था 12,000, ठीक है, कुछ नहीं लिखा गया तो ये डेबिट का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। अब देखो नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक, हमने 8,000 के चेक बैंक में जमा करवाए, कैश बुक के डेबिट में लिख लिया 8,000, लेकिन जो हमारे चेक्स क्रेडिट हुए हैं वो कौन से हुए हैं, वो हमारे चेक क्रेडिट हुए हैं ओनली 6,500 के, ठीक है, बैंक ने कितने के चेक जमा करे हैं, सिर्फ 6,500 के, मीन्स बैंक ने 1,500 के चेक्स जमा नहीं करे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, हम भी 1,500 अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है जी, अनक्रेडिटेड चेक्स, और चेक्स सेंट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, 8,000 के चेक्स बैंक में जमा करवाए थे, बैंक ने सिर्फ 6,500 के करे, 1,500 के जमा नहीं करे, हमने भी माइनस कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट बड़े ध्यान से समझना, रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्टिंग। रिसीट कॉलम कौन सा होता है, प्लस का कॉलम डेबिट साइड का, अंडर कास्ट कर रहे हैं 200 से, मतलब सपोज कर लेनी आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट, सपोज करो कि पासबुक में आप 200 अबव से लेके 200 के डिफरेंस से कोई भी अमाउंट ले सकते हो, सपोज कि 1200 पासबुक में प्लस है, लेकिन जो कैश बुक है उसमें कितना प्लस है, सिर्फ 1,000 रुपीज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्या करना है, हमने 200 रुपीज अपनी कैश बुक में प्लस कर लेनी है, ठीक है, ये हमने 200 रुपीज अपनी कैश बुक में प्लस कर लिए, और साथ में लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर्स के कॉलम में रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टिंग। तो हमने रिसीट का कॉलम कम था कैश बुक का, हम अपनी कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंगली मिला रहे हैं, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या करा, अमाउंट को प्लस कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों, जो नेक्स्ट हमें क्या लिखा गया है, ऑन 29th December a customer deposited rupees 3,000, कस्टमर ने 3,000 डायरेक्ट बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है, बट इट वॉज नॉट, इट इज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली, कस्टमर ने 3,000 का डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, बैंक में जमा करा है, तो हमने भी अपनी कैश बुक में 3,000 प्लस कर लिए और लिखा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, तो हमने अपनी कैश बुक में भी
₹3000 प्लस कर लिए। चेक्स नेक्स्ट है बच्चों, 9200 के चेक हमने इशू कर दिए। 9200 के चेक हमने कैश बुक में से इशू करे, कैश बुक में से माइनस हो गए। वर प्रेजेंटेड ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जनवरी। हम दिसंबर की कैश बुक को दिसंबर की पासबुक के साथ मिला रहे हैं। 2200 के जो चेक्स हैं वो प्रेजेंट तो हुए हैं, लेकिन कब हुए, ये जनवरी में हुए, जबकि होने कब चाहिए थे, दिसंबर में। मीन्स ये माइनस दिसंबर में नहीं हुए, बैंक ने माइनस नहीं करे तो हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और क्या लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स 9200 के इशू करे थे, ठीक है, माइनस 2200 के हुए हैं, लेकिन कब हुए हैं, ये हुए हैं जनवरी में। तो दिसंबर को हम दिसंबर की कैश बुक को दिसंबर की पासबुक के साथ मिला रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पासबुक शोज अ क्रेडिट। पासबुक में 330 क्रेडिट है, 330 जमा है और 60 रुपीज डेबिट है। पासबुक में जो 330 क्रेडिट है हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिए, मीन्स हमने कैश बुक में जमा कर लिए, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये लिख लिया। अब जो 60 रुपीज डेबिट है, 60 रुपीज माइनस है, हमने माइनस कर लिए। और साथ में क्या लिखा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। पासबुक में ये डेबिट है, माइनस है, हमने कैश बुक में से माइनस कर लिए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट था कि बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने 2000 रुपीज गलती से डेबिट करे हैं, ठीक है, बैंक ने डेबिट करे, विच वॉज रेक्टिफाइड, बैंक ने इसको ठीक तो करा, लेकिन कब करा, आफ्टर 31st दिसंबर। मीन्स दिसंबर में बैंक ने डेबिट कर लिया, दिसंबर में ये माइनस हो रहे हैं, कैश बुक में भी हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, बैंक ने ठीक तो करे हैं लेकिन दिसंबर में नहीं करे। और हम क्या करेंगे, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है जी। अब देखो बच्चों हमारे पास कौन सा बैलेंस था, कैश बुक का। आंसर में क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा, कौन सी साइड बिगर है, प्लस की साइड बिगर है। तो प्लस का मीनिंग क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अब हम निकालते हैं, कितना आता है, देखो बच्चों 12,200, फिर करा प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330, तो ये हमारे पास आता है 17,730 का बैलेंस टोटल आता है। इधर भी हमने लिख लिया 17,730, ठीक है। अभी हम माइनस करते हैं 1560 एंड 2000, तो हमारे पास आंसर आता है 14,170। जो लेसर साइड है वहां पे हमने बैलेंस को पुट कर दिया। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बच्चों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की हमने बीआरएस बनानी है, कौन से मंथ की तैयार करनी है, मार्च के महीने की, मार्च के मंथ की, ठीक है। तो मैंने बच्चों पर फॉर्मा तैयार करा, मैंने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2025, ठीक है। इधर मैंने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कैश बुक बना ली, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, पासबुक बना ली, डेबिट क्रेडिट माइनस और प्लस, और ऊपर मैंने लिख लिया मार्च, क्योंकि अब हमने मार्च महीने की कैश बुक को मार्च महीने की पासबुक से टैली करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मुकेश, it is noticed that the balance shown as on 31st March 2025 differs from the bank balance of rupees 23,650 shown by the cash book. कैश बुक में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो कितना है, 23,650
650 का शो हो रहा है और ये पासबुक के बैलेंस से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम अ डिटेल्ड कंपैरिजन of the entries, it is found that number 1, rupees 2860 is entered in the cash book as at paid into the bank on 31st March but was not credited by bank until the following day. Bank charges of rupees 70 as on 31st March 2025 are not entered in the cash book. Checks totaling rupees 16,720 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2025 but had not been presented at the bank for payment until after that date. On 25th March 2025, a debtor paid rupees 1,000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of a company in respect of this. No entry has been made in cash book to record the dishonor. On 15th March 2025, a check of rupees 550 received from Ram Babu. तो बच्चों अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। देखो हमने कैश बुक का बैलेंस लिख लिया है। अब रुपीज 2860 इज एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने पैसा जब बैंक में जमा करवाया 2860 कैश बुक में हमने क्या करा, प्लस कर लिया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने ये 2860 बैंक ने क्रेडिट नहीं करा, बैंक ने जमा नहीं करा, तो हम भी अपनी कैश बुक में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, बैंक चार्जेस रुपीज 70 आर नॉट एंटर इन द कैश बुक। 70 रुपीज बैंक ने चार्जेस लिए लेकिन कैश बुक में ये माइनस नहीं है, तो हम अपनी कैश बुक में से बैंक चार्जेस 70 रुपीज के माइनस कर देंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा गया है चेक्स टोटलिंग रुपीज 16,720। चेक इशू करे 16,720 रुपीज के, कैश बुक में हमने माइनस के कॉलम में डाल दिए। ठीक है, बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन ये चेक्स पासबुक में से माइनस नहीं हुए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में 16,720 को प्लस कर लेंगे। कैश बुक में से माइनस है, पासबुक में से माइनस नहीं हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स। मीन्स जब हमने किसी को चेक्स दिए हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर लिया, लेकिन जिस पर्सन को, जिस पार्टी को हमने चेक दिए वो बैंक में लेके नहीं गया और बैंक में से वो अमाउंट हमारी माइनस नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं, अ डेटर पेड रुपीज 1,000 in the company's bank in settlement of account, but no entry was made in the cash book of a company in respect of this. फिर से पढ़ो, on 25th March, a debtor paid rupees 1,000 into the company's bank in settlement of account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. एक डेटर ने डायरेक्टली जाके 1,000 रुपीज जमा करवा दिए। ठीक है, लेकिन कैश बुक में ये 1,000 रुपीज जमा नहीं हुए। हम अपनी कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में 1,000 प्लस कर लेंगे और क्या लिखेंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक है जी, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, पासबुक का बैलेंस बढ़ा, कैश बुक के बैलेंस को हम बढ़ा लेंगे। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ अ चेक ऑफ रुपीज 550 रिसीव्ड फ्रॉम बाबू। हमने 550 का चेक रिसीव करा, कैश बुक में जमा कर लिया, लेकिन कैश बुक में वो चेक, पासबुक में वो चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने जमा नहीं करा, तो
तो हम भी अपनी कैश बुक में से 550 माइनस कर देंगे और लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड। ठीक है जी, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, अब देखो हमारे पास बैलेंस किसका था, कैश बुक का। आंसर में क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस की साइड बिगर है तो बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम बैलेंस निकालते हैं बच्चों। देखो हमने सबसे पहले टोटल करा 23,650 प्लस 16,720 और प्लस 1000। ये हमारे पास आ रहा है 41,370 का। इधर भी हमने लिखा 41,370। 41,370 में से माइनस करें 2860 माइनस 70 माइनस 550, तो आंसर बच्चों हमारे पास आता है 37,890। ठीक है जी, ये तो बच्चों आज मैंने आपको करवाए हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कल मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी बच्चों, आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। होप कि आपको बड़े अच्छे से ये मेरा चैप्टर है समझ लग रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।